हेलो। तो अगले सवाल को ध्यान से देखिए। और ये सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है। और इसको पॉज करके फटाफट ट्राई करिए। और इससे पहले कैसी रही आपकी दिवाली, कमेंट कर बताइए, कमेंट करके कि बहुत अच्छी गई है। आपका बोर्ड भी चल रहा है, बहुत दुख वाली बात है, पर कोई नहीं, बोर्ड अब ख़त्म होने वाला है और अपना मेंस आएगा, उसके बाद एडवांस आएगा, तो आप प्रिपरेशन अच्छे से कर ही रहे होंगे। और जो चैप्टर आपके पेपर जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके वीक गए हैं, उसी चैप्टर को पीवाईक्यूज 3-4 साल के लगा लीजिए। ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मत हुई कि मैं कौन से चैप्टर करूँ, कौन से नहीं करूँ, क्या पढ़ूँ, मॉड्यूल करूँ कि इंगेज करूँ, जो भी एक्स्ट्रा बुक्स हैं। आप सिर्फ 3-4 साल के पीवाईक्यू लगा लो, तो ज़्यादा वेटेज चैप्टर है और आपका प्लस वो वीक है, वही चैप्टर कर लीजिए, आराम से आपके नंबर आ जाएंगे। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट के सवाल स्टार्ट करते हैं। इफ देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट द कर्व at four distinct point, then the range of C is A to B. Find the value of 100 into B. आपके पास मात्र 2 मिनट है। ये सवाल इतना हार्ड नहीं है। अगर आपसे 2 मिनट के अंदर हो जाता है तो कमेंट करके बताइएगा, सर मेरे 2 मिनट के अंदर हो गया है। सच्चाई की मूर्त बनना है आपको, झूठ मत बोलिएगा, ठीक है। वैसे भी अगर आप झूठ सच बोलेंगे मेरा क्या ही जा रहा है, पर अगर आपसे 2 मिनट के अंदर हो जा रहा है मतलब आपके अंदर लॉजिकल माइंड बहुत अच्छा है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा, होप सो। अगर आपका आंसर आ गया तो अगला क्वेश्चन फटाफट देख लीजिएगा, वरना आप देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन इस कर्व को, तो कैन आई से कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स के 4 रूट होंगे? बिल्कुल होंगे। एफ एक्स कौन? ये। जी एक्स कौन? एक स्ट्रेट लाइन। अच्छा, यानी कि एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू 0 के 4 रूट होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स के कम से कम एटलीस्ट 3 रूट होंगे। ठीक है, रॉलेस थ्योरम के हिसाब से अगर 4 रूट हैं तो कम से कम 3 रूट तो होंगे डेरिवेटिव के। और ऐसा मैं कह सकता हूं कि एफ डबल डैश माइनस जी डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 के एटलीस्ट 2 रूट होंगे। हाँ, ठीक है। अब मैं डबल डेरिवेटिव पर क्यों अपना फोकस कर रहा हूं मैं, क्योंकि अगर एफ एक्स ये बाई क्वाड्रेटिक है तो जी एक्स एक लीनियर फंक्शन होगा। ठीक है, क्यों जी एक्स लीनियर फंक्शन है? अरे भाई साहब, जी एक्स लीनियर फंक्शन इसलिए है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है तो उसका डबल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस 3, वाई इक्वल टू एक्स माइनस 5, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 7, तो इनका डबल डेरिवेटिव 0 हो गया। तो यानी कि कहना ये सही है कि एफ डबल डैश एक्स इसका डबल डेरिवेटिव लिखा होगा और जी डबल डैश एक्स 0 लिखा होगा। अच्छा, ये तो बाई क्वाड्रेटिक है, तो एक डेरिवेटिव में क्यूबिक बन जाएगा और डबल डेरिवेटिव में ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अच्छा, मतलब क्वाड्रेटिक के कम से कम 2 रूट, यानी कि उसके तो मैक्सिमम ही रूट 2 गए। अच्छा, बात समझ में आ गई। ओके, तो डेरिवेटिव किया 1 टाइम, तो ये बन गया 4x³ प्लस 6x² प्लस 2cx प्लस 9। ये तो हो गया एफ डैश एक्स, और एफ डबल डैश कितना हो जाएगा? 12x² प्लस 12x प्लस 2c। तो अगर मैं इसके 2 कॉमन निकालू तो ये क्या बन गया? 6x² प्लस 6x प्लस c। तो इसके 2 रूट है, यानी कि इसका d कितना आ जाएगा? इसका डी कितना आ जाएगा? मोर देन 0 आ जाएगा, 2 रूट आ गए इसके। अच्छा, खत्म हो गया सवाल। तो b² माइनस 4ac, तो यहां से अगर 6 कॉमन निकाले तो 6 माइनस 4c इक्वल टू 0। तो वैसे यहाँ पे मोर देन आएगा, मोर देन, तो c विल बी लेसर देन 3/2। 3/2 से कम आएगा c। अगर c 3/2 से कम है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 3/2। इक्वल भी नहीं आ रहा, तो खत्म हो गया सवाल। 100 इंटू 3/2 कितना हो गया? ये 150। कितना हो गया? 150 हो गया।
तो बात समझ में आई। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि पैराबोला इलिप्स के 4 इंटरसेक्शन पॉइंट है, इलिप्स हाइपरबोला के 3 इंटरसेक्शन पॉइंट है, फॉर एग्जांपल, इससे जस्ट रफली बता रहा हूँ मैं आपको, या कोई भी रैंडम कर्व है, रैंडम कर्व का 5 इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो आपके पास एक मेथड ये भी आ सकता है कि आप उनका डिफरेंस को एक फंक्शन मानकर उसके रूट डेरिवेटिव कर करके रोलिस थ्योरम लगा के कि क्वाड्रेटिक पे या क्यूबिक पे ले आओ, जिससे उसके मैक्सिमम रूट के ऊपर आपको अंदाजा मिल जाएगा। अब मैक्सिमम क्यूबिक में क्वाड्रेटिक में इसलिए फायदा हुआ क्योंकि यहाँ पर प्लस पॉइंट जी डबल डैश जीरो हो गया, बिकॉज वो एक लीनियर फंक्शन था। तो मेरा पूरा फोकस किस पे रहा, एक बाई क्वाड्रेटिक के डबल डेरिवेटिव पे रहा, जो कि क्वाड्रेटिक जाके बना, और क्वाड्रेटिक के 2 रूट निकाल लिए। 2 रूट ही होंगे क्योंकि एटलीस्ट वो 2 रूट बोल रहा है, तो मैक्सिमम रूट 2 ही रूट ही होते हैं। मिनिमम 2 रूट है या उसके ऊपर 3 रूट, 3 रूट तो कभी हो सकते नहीं, हो सकते हैं क्वाड्रेटिक के 3 रूट, पर वो तभी होगा जब वो आइडेंटिटी होता है। ठीक है, फिर वहां से डी कंडीशन लगाकर सी की मैक्सिमम वैल्यू 3/2 मिली, विच इज बी, और ये वैल्यू आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये अप्रोच आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय।